बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को, और आज का हमारा टॉपिक है जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जी चैप्टर 6 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 6.1। अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट अ लोड ऑफ वेट L व्हेन हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग कॉजेज एन एक्सटेंशन X। कहता है जी आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और उसके साथ जब हम एक लोड लगाते हैं L, कैपिटल L जिसकी वैल्यू है, तो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है X। द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग इज़ नॉट एक्सीड विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं हुई, हुक्स लॉ अप्लाई हो रही है। सम आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच विद स्प्रिंग कांस्टेंट K आर अरेंज्ड एज शोन बिलो। तो कहता है कि आपके पास कुछ क्या है जी, ऐसे स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, आइडेंटिकल है, एक जैसे है, और वो आपको नीचे डायग्राम में दिखाए गए हैं। ये जी आपकी बुक की डायग्राम है। अरेंजमेंट यहाँ पर देखें तो दो स्प्रिंग सीरीज़ में कनेक्टेड है, और नीचे यही दो स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब स्टूडेंट्स, जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा आप नोट करते जाएंगे। याद रखिएगा, टोटल एक्सटेंशन सीरीज़ में बच्चों ऐड होती है, ठीक है। यहाँ एक स्प्रिंग की वजह से एक्सटेंशन x थी, दूसरे की वजह से भी x थी, तो x प्लस x 2x हो जाएगी, ठीक है। और याद रखिएगा, सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइड होते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट एक का K था, तो यहाँ पर दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो वैल्यू आएगी K/2। क्या आएगी बच्चों? K/2। तो आप इधर K/2 लिखेंगे, ठीक है। फिर बात कर ली जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल एक्सटेंशन डिवाइड होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा टोटल एक्सटेंशन क्या होती है? डिवाइड। सिंगल की एक्सटेंशन x थी, तो 2 है, तो x/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x/2, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होते हैं, ठीक है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K था, दूसरे का भी K था, K प्लस K, तो 2K आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये देखें, नीचे मैंने सॉल्व कर दिया है। फॉर ईच अरेंजमेंट कंप्लीट द टेबल बाय डिटरमाइनिंग टोटल एक्सटेंशन इन टर्म ऑफ x एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इन टर्म ऑफ K। तो जो मैंने आपको आंसर बताए हैं मैंने इधर मेंशन किए हुए। अरेंजमेंट 1 हमारे पास सीरीज़ में थी जी, ठीक है जी। ये वाली अरेंजमेंट के दो स्प्रिंग किस में लगे हुए थे? सीरीज़ में। मैंने कहा टोटल एक्सटेंशन कितनी है? 2x। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K/2। तो ये देखिए, ये रहा प्रूफ कि टोटल एक्सटेंशन कितनी है? x प्लस x सीरीज़ में, तो 2x आ गया। और इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K/2। कैसे आया भाई? फार्मूला ये होता है, ये आप लिख लेंगे कि 1/K इक्विवेलेंट, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। 1/K E या 1/K E आप इफेक्टिव भी कह सकते हैं, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो 1/K E इज इक्वल टू 1/K1 जो कि K था, प्लस 1/K2 वो भी K था, तो हम लिखेंगे 1/K प्लस 1/K। अब इसके एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई K, तो ये बनेगा 2/K। तो ये तो है 1/K इफेक्टिव, तो K इफेक्टिव लेंगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपके पास K/2, ठीक है। तो इस तरह से इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज में K/2 और टोटल एक्सटेंशन 2x। सिमिलरली फॉर अरेंजमेंट 2 इन पैरेलल में मैंने क्या कहा कि टोटल एक्सटेंशन डिवाइड होती है। टोटल एक्सटेंशन होगी x/2, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर K/2 था, ठीक है। 1/x टोटल इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x। एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1/x, तो 2/x बनेगा। लेकिन हमें तो x टोटल चाहिए, तो रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये 2x की जगह फिर आ जाएगा x/2, क्योंकि अब टोटल x आ गया। तो x/2 टोटल एक्सटेंशन, और इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल में ऐड होता है, तो K प्लस K 2K हो जाएगा जी, ठीक है। तो आप वो जो अबव टेबल है उसे आप अपने हाथों से अपनी नोटबुक पे फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। इन सीरीज एक्सटेंशन एड अप एंड द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीजेस, जो हमने रिजल्ट पढ़ा। इन पैरेलल द लोड इज शेयर्ड रिड्यूसिंग एक्सटेंशन एंड इंक्रीजिंग द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप ये रीज़न लिखेंगे लाजमी मेंशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी फिर क्वेश्चन 6.2 आपके सामने डिस्प्ले पर है जी। इसको हम रीड कर लेते हैं कि स्प्रिंग्स आर मेड अप ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन बाय। कहता है कि जो स्प्रिंग्स हैं वो स्टील के ज़्यादातर हम बनाते हैं, आयरन के नहीं बनाते। क्या रीज़न है? तो स्टील इज़ मोर
यूज्ड बिकॉज इट हैज़ हायर इलास्टिसिटी। भाई स्टील को हम प्रेफरेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ आयरन क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी बेहतर है, ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में ईजिली रिटर्न हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आयरन, एंड कैन एंड्योर रिपीटेड स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आती नहीं, दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में रिटर्न हो जाता है। इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप मोर एक्यूरेटली एंड लास्ट लॉन्गर अंडर द साइक्लिक स्ट्रेस, और साइक्लिक स्ट्रेस में ये लॉन्गर लास्ट करता है और बड़ी एक्यूरेसी के साथ अपनी ओरिजिनल शेप में रिटर्न बैक करता है एज़ कम्पेयर टू आयरन, तो इसलिए हम स्टील को प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन 6.3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ मोर इलास्टिक। अब इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए है आयरन और रबड़, तो पहले हम इसको देखते हैं जी। आयरन इज़ मोर इलास्टिक देन रबड़ बिकॉज इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप मोर प्रिसाइसली आफ्टर डिफॉर्मेशन। आयरन जो है जी रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में जल्दी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू रबड़। ठीक है, और बात कर ली जाए एयर और वाटर की, तो वाटर इज़ मोर इलास्टिक देन एयर बिकॉज इट इज़ लेस कंप्रेसिबल एंड ट्रांसफ़र प्रेशर बेटर। ठीक है, वाटर जो है जी वो मोर इलास्टिक है एयर से बिकॉज ये लेस क्या है, कंप्रेसिबल है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रेशर वो वाटर में बहुत जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। फिर आपके पास है 6.4, हाउ डज वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ स्विमिंग पूल कंपेयर टू द वाटर प्रेशर 1 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वेरी लार्ज एंड डीप लेक। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पर पास्कल लॉ की, तो देखिए ज़रा, द प्रेशर इज़ नियरली द सेम इन बोथ केसेस बिकॉज प्रेशर इन द लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ नॉट ऑन द सरफेस एरिया। और ये हमने ना बात पढ़ी भी थी प्रेशर इन अ लिक्विड में, आपने फार्मूला पढ़ा था कि P इज़ इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड करता है डेंसिटी पर, G पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, और हाइट पर, डेप्थ पर। ठीक है, तो हाइट अगर सेम है दोनों जगह पर तो आपके पास प्रेशर भी क्या होगा, सेम। ठीक है, तो इसलिए लिखा है द प्रेशर इज़ नियरली द सेम इन बोथ केस बिकॉज द प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड्स ओनली द डेप्थ नॉट ऑन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है जी 6.5, व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ कन्फाइंड लिक्विड इफ प्रेशर इज इंक्रीज इन वन पार्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ योर डेली लाइफ वेयर सच प्रिंसिपल इज अप्लाइड। सिंपली जी पास्कल लॉ की स्टेटमेंट पूछी गई है, तो देखें अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द कन्फाइंड लिक्विड। ठीक है जी, प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन अ व्हीकल्स अप्लाई इन प्रिंसिपल टू ट्रांसमिट प्रेशर फ्रॉम पैडल टू व्हील्स। ठीक है जी, और ये मैं अपने डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है 6.6, if some air remains trapped within the top of the mercury column of the barometer which is supposed to be vacuum, how would it affect the height of the mercury column। कहता है जो आपके पास मर्करी बैरोमीटर है ना, जो उसका एयर कॉलम होता है जिसे हम वैक्यूम कंसीडर करते हैं, कहता है उसमें कुछ एयर ट्रैप हो गई है लेकिन आप सपोज करें कि वो स्टिल वैक्यूम है, तो क्या इफेक्ट होगा प्रेशर मेजरमेंट्स में। तो देखें द ट्रैप्ड एयर एड्स प्रेशर अबव द मर्करी कॉलम रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ द मर्करी एंड गिव एन इनएक्यूरेट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीडिंग। तो जो आपको लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग होगी वो इनएक्यूरेट मिलेगी। ठीक है, फिर आपके पास है जी 6.7, हाउ डज द लॉन्ग नेक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू अ जिराफ वाइल राइजिंग इस नेक सडनली। कहता है ये जो जिराफ है जी इनकी गर्दनें बहुत बड़ी होती हैं और जब ये सडनली अपनी गर्दन को उठाते हैं या अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये लॉन्ग नेक जो है इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट करती। तो देखें रीज़न ये है जी, जिराफ्स हैव वॉल्स एंड स्पेशल ब्लड वेसल्स इन देयर नेक टू रेगुलेट ब्लड फ्लो एंड प्रेशर प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम लाइक फेंटनिंग और ब्लड रश व्हेन दे मूव देयर नेक्स सडनली। तो जिराफ्स में स्टूडेंट स्पेशल वॉल्स होने की वजह से और स्पेशल ब्लड वेसल होने की वजह से ब्लड और प्रेशर इजीली रेगुलेट होते हैं और वो फिर इस तरह की प्रॉब्लम से बच जाते हैं। ठीक है, और सडनली उनको नेक मूव करने से कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 6.8, द एंड ऑफ ग्लास ट्यूब यूज्ड इन अ सिंपल बैरोमीटर इज़ नॉट प्रॉपरली सील्ड, सम लीक इज़ प्रेजेंट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट।
तो सिंपल है जी, अ लीक अलाउ एयर इनटू द वैक्यूम अबव द मरकरी। ठीक है, अगर इसमें लीक है तो वो क्या करेगी, वो एयर उसके अंदर आएगी, वैक्यूम नहीं रहेगा। ठीक है जी। डिक्रीजिंग द मरकरी कॉलम हाइट, और जो आपके पास मरकरी कॉलम हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी मरकरी बैरोमीटर के, एंड रिजल्टिंग द इनएक्यूरेट लोअर प्रेशर मेजरमेंट, और आपके पास जो है इनएक्यूरेट जो है प्रेशर मेजरमेंट होगी, स्पेशली लोअर प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है। फिर हमारे पास है जी 6.9, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दैट मटेरियल। भाई देखें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। डेंसिटी, वी नो डैट डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल नॉट द ऑब्जेक्ट साइज और शेप। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर मटेरियल वेदर इट इज अ स्मॉल पीस और अ लार्ज ब्लॉक। ठीक है, वुड का एक स्मॉल पीस है या एक बहुत बड़ा लार्ज ब्लॉक है, तो उस स्पेसिफिक वुड के लिए डेंसिटी क्या रहेगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है 6.10, हाउ द लोड ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर इज एस्टिमेटेड बाय एन इंजीनियर। Engineer estimate the load by analyzing the stress and strain using the formula of stress. Stress actually हमारे पास क्या है जी, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखिएगा स्टूडेंट, स्ट्रेस और प्रेशर और इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेम यूनिट है। ठीक है जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो इंजीनियर जो है जी वो स्ट्रेस और स्ट्रेन, डिफॉर्मिंग फोर्स आई, और डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जो उसमें चेंज आया, उसकी लेंथ में, शेप में, वॉल्यूम में, हम स्ट्रेन कहते हैं, तो इसकी मदद से जो है जी वो इंजीनियर्स एस्टिमेट लगाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। दे कंसीडर डेड लोड्स, लाइव लोड्स एंड एनवायरमेंटल लोड्स। दे आल्सो यूज सिमुलेशंस एंड सेफ्टी फैक्टर्स फॉर एक्यूरेट डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।